हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हुदा क्लासेस। आज हम यहाँ पर पार्ट 1 का चैप्टर 2 का क्वेश्चन एंड आंसर सेट्स पढ़ेंगे। चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। तो इसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1, 2.2 एंड 2.3। तो इस तरीके से हमें 3 प्रैक्टिस सेट हैं जो हमें पढ़ना है। सो मूविंग विद द प्रैक्टिस सेट। तो अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। आपको एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, इसके हिसाब से आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। एंगल पी एंड ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके साथ के लिखना है। उसी तरह एंगल क्यू एंड ब्रैकेट, एंगल आर एंड ब्रैकेट, एंगल एस एंड ब्रैकेट। तो इसके इस फिगर्स को देख के आपको उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना है। और उसके बाद इंटीरियर एंगल्स, एंगल एस और उसके साथ का इंटीरियर एंगल कौन सा रहेगा, एंगल डब्ल्यू एंड इंटीरियर एंगल। सो अब इसके आंसर्स, सबसे पहले हमें क्या देखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल से कौन सा एंगल लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल पी के साथ में कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा। अब एंगल पी आप देखोगे तो ये एंगल इधर पर है, ये बन रहा है एंगल पी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जस्ट उसके नीचे जो ऐसा बन रहा है वो कौन सा रहेगा, डब्लू, जो एक के नीचे एक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एंगल डब्लू। उसी की तरह एंगल क्यू, एंगल क्यू आपका इधर बन रहा है ऐसे। तो उसके जस्ट नीचे एक एंगल जो बन रहा है वो है एंगल एक्स। तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल एस। थर्ड क्वेश्चन है एंगल आर, एंगल आर आपका बन रहा है इस तरफ। तो इसके जस्ट नीचे जो इसी के जैसा बन रहा है वो कौन सा एंगल होगा, एंगल वाई, जो आर के जस्ट नीचे बन रहा है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का एंगल आंसर हो गया एंगल वाई। फोर्थ क्वेश्चन है एंगल एस, एंगल एस आपका बन रहा है इस तरफ ऐसे, एंगल एस। तो जस्ट इसी के नीचे वाला एंगल, ये कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल जेड। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया एंगल जेड। तो ये हो गया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के आंसर्स। सो उसके जस्ट नीचे आपको दिया हुआ है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इसमें कौन से हैं, तो जैसे आप देखेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सो पहला क्वेश्चन है एंगल एस के साथ का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मीन्स अंदर बनना चाहिए। तो आपका एंगल एस कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। तो अंदर मतलब ये दोनों लाइन के अंदर। ऑल्टरनेट मीन्स जेड बनानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका बन रहा है एंगल एक्स। तो इसके साथ में इंटीरियर और ऑल्टरनेट भी होना चाहिए। तो ये हो गया आपका आंसर एंगल एक्स। उसके बाद का एंगल डब्लू, सपोज ये डब्लू इधर बन रहा है, यहाँ डब्लू बन रहा है इस तरफ। अगर ये इसके अंदर मीन्स ऑल्टरनेट, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है एंगल आर। सो इसके साथ का आंसर हो गया एंगल आर। तो इस तरीके से ये दोनों के आंसर्स आपको लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द एंगल्स शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। इस फिगर को देख के हमें एंगल्स के पेयर लिखना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। तो इसके एंगल्स के हमें नाम लिखना है इस फिगर्स को देख के। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। पहला क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट भी बनने चाहिए और अंदर भी रहने चाहिए। अब अंदर कैसे रहेंगे, इसके अंदर रहेंगे आपके, इन दोनों के अंदर। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जो कि आपका Z बनाएगा वो इस तरीके से बनाएगा। अगर एंगल C लेते हो तो यहाँ से ये Z बनाते हुए आपको इधर ले जाएगा E। तो पहला पैर हो गया एंगल C
उसी तरीके से उल्टा इधर से z बनाएगा जो कि अंदर बैठते हैं, ये एंगल B और एंगल H, एंगल B एंड एंगल H, ये हो गया अंदर भी है और ऑल्टरनेट भी है, तो एंगल B एंड एंगल H। सेकेंड क्वेश्चन है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? एक के नीचे एक, सपोज ये एंगल बना तो इसके जस्ट नीचे एक एंगल बनेगा। सपोज यहाँ पर एंगल B लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है तो ये वाला फिगर नहीं होगा, तो आपका भी एंगल ऐसे बनेगा। जैसे ये जा रहा है तो एंगल B ले रहे हैं तो इस तरफ आएगा एंगल F यहाँ पर, उसी तरह यहाँ एंगल C तो एंगल G, और इस तरफ से लोगे जैसे एंगल E एंगल A, यहाँ लोगे एंगल H एंगल D तो इस तरीके से आपके एंगल बनेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे? जैसे A लिए तो F, एंगल A एंड एंगल F, ये एक पैर हो गया। नहीं, एंगल A और एंगल E आएगा, एंगल E, F नहीं आएगा। जब F आएगा तो F बाहर की तरफ है, ऐसे है तो आप बाहर ये इस तरफ, इसके पर ऐसे ही दिखना चाहिए। तो एंगल B एंड एंगल F, ये एक पैर हो गया। फिर उसी तरह एंगल C, एंगल C जब बनेगा तो यहाँ पर आपका बनेगा एंगल G, एंगल C एंड एंगल G, और उसी तरह एंगल D एंड एंगल H। तो ये चार आपके करस्पॉन्डिंग पैर्स ऑफ एंगल्स हो गए, ठीक है। और लास्ट अभी बचा इसका इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स अगर देखना है तो यहाँ पर थर्ड वाला सिर्फ इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट नहीं बोला है, मतलब अंदर के एंगल्स चाहिए उसके पैर्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब एक ही साइड हम लोग जैसे लिखेंगे, ये अंदर बन रहा है तो यहाँ पर एंगल C और एंगल H, एंगल C एंड एंगल H, और उसी तरह ये दोनों के अंदर B एंड E, एंगल B एंड एंगल E। तो इंटीरियर एंगल्स आपके सिर्फ दो ही रहेंगे। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ना मूविंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2। अब क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं आंसर्स, उसमें से हमें करेक्ट आंसर मालूम करना है। क्या क्वेश्चन है? इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, M इज पैरेलल टू N एंड P इज अ ट्रांसवर्सल, जो इसको काट रही है, तो हमें मालूम करना है फाइंड X। तो ये वाला एंगल दिया है 3X एंड X, तो X की वैल्यू मालूम करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? अब यहाँ पर दिया हुआ है M और N पैरेलल लाइन से, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N एंड यहाँ पर एंगल Q एंड लाइन P जो है वो ट्रांसवर्सल है एंड लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ये दोनों बन गए इंटीरियर एंगल, जो कि हमें वैल्यूज दिए 3X एंड X। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore 3X प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या है कि किसी भी इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का एंगल का वैल्यू सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 3X प्लस X कुछ नहीं है तो 1 मीन्स 4X इज इक्वल टू 180 डिग्री। X के साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 बचा
4 5 से 20, सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है सी। अब क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, ए जो पैरेलल है लाइन बी के एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, तो हमें एक्स की वैल्यू मालूम करना है। चार है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है वो मालूम करना है। तो इसका आंसर कैसा होगा देखोगे, सबसे पहले ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन से ए एंड बी, यहाँ पर आपको एक ट्रांसवर्सल मिली है जो कि है एल। अब ये वाली एंगल दी है 4x, ये वाला एंगल है 2x, तो ये दोनों एंगल, तो यहाँ पर ये तुम्हारा 4x हो गया और यहाँ वैल्यू नहीं दी है जो कि ऑल्टरनेट एंगल बनता है, बल्कि वैल्यू आपको यहाँ की दी हुई है 2x, लेकिन ऑल्टरनेट एंगल ये है। तो ये 4x है तो ये वाला एंगल भी 4x होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये 4x है तो ये भी 4x होगा। अब यहाँ देखा जाएगा तो यहाँ पर मुझे ये 4x मिल गया, ये 2x मिल गया और ये एक स्ट्रेट लाइन पर गया हुआ एंगल है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देयरफॉर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, दोनों का प्लस होता है 180 डिग्री। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, तो 4 + 2 हो गया 6x, 180 डिग्री। x की वैल्यू वहाँ 6 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड, 6 1 6, 6 3 18, 0 का 0, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो कि हमारा आंसर हो गया डी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ये आपका आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P and Q इज पैरेलल, लाइन T and S इस पर आर ट्रांसवर्सल्स, ये दोनों ट्रांसवर्सल्स है, P and Q पैरेलल लाइन से, तो हमें मेजर ऑफ एंगल X and Y मालूम करना है, जो भी मैचेस दिए हुए, जैसे यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है तो उस हिसाब से हमें मालूम करना है। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यहाँ पर लाइन P और Q दिया हुआ है पैरेलल लाइन, राइट। यहाँ पर एंगल T जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, S लाइन है ये भी ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर अब ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है x डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री और दूसरा एंगल y दिया हुआ है ये, तो हमें x और y मालूम करना है। अब x मालूम करने के लिए अब x किसी तरह भी मालूम कर सकते हो। अब जैसे कि अगर ये पैरेलल लाइंस होती है, ये ट्रांसवर्सल है, ये इस तरफ मोड़ी हुई है, सपोज ये ऐसी दी हुई है, पैरेलल लाइंस नहीं, अगर पैरेलल लाइंस होती तो हम लोग इसको करस्पॉन्डिंग एंगल मान सकते थे, लेकिन ये एक ऐसी है एक ऐसी है, इसके लिए पैरेलल लाइंस नहीं है, दोनों भी ट्रांसवर्सल है। P और Q इसके लिए हाईलाइट किया हुआ है आपका पैरेलल लाइन से। अगर पैरेलल लाइंस होती तो हम लोग इसको ये मान के क्या बोलते हैं, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल मान के हम लोग ये और ये सेव कर सकते थे, लेकिन वो नहीं है। सो हम लोग अब क्या करेंगे, ये एक के नीचे एक, ये एंगल ये है 40 डिग्री, ये है इसका करस्पॉन्डिंग, बट हम लोग को ये वाली एंगल मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कुछ नाम दे देते हैं, सपोज Z दे देते हैं। तो एंगल Z इज इक्वल टू ये ऊपर वाला एंगल 40, क्योंकि ये इक्वल टू ये रहेगा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जहाँ पर हमें ये Z मतलब ये 40 डिग्री पता चल गया, राइट। तो हम लोग अब ये लिख सकते हैं कौन सा एंगल, एंगल Z और एंगल X
देयरफॉर एंगल Z प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये एक टी बना रहे हैं, एक लाइन पर ये बन रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। Z एंगल X प्लस एंगल Z। देयरफॉर अब एंगल X नहीं पता है, Z की वैल्यू हमने निकाल दी है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल X इज इक्वल टू 180, 40 जब उधर गया तो माइनस में, मीन्स एंगल X की वैल्यू हो गई 140 डिग्री। ये आपका एक आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमें मालूम करना है एंगल Z। अब एंगल Y, Z तो नहीं, एंगल Y। अब एंगल Y कितना होगा? अब यहां पर भी आप देखोगे एंगल Y के लिए, अगर एंगल Y अगर देखा जाएगा तो ये एंगल Y Z ऐसा बन रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ये और ये कुछ भी नहीं है, तो हम लोग सपोज इसको W दे देते हैं और हमें एंगल इधर पर दिया हुआ है ये 70 डिग्री, राइट। तो अगर ये पता होगा जो Z, देयरफॉर एंगल Y इज इक्वल टू एंगल W, लेकिन W भी नहीं पता, ये रीज़न क्या होगा, ये है हमारे ऑल्टरनेट एंगल, Z बना रहे हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, लेकिन ना ही Z की पता है ना ही W की पता है, लेकिन हम लोग W मालूम कर सकते हैं। रीज़न किस तरीके से, ये लीनियर पेयर बन गए जिस तरीके से हमने ये मालूम करे। तो देयरफॉर एंगल W प्लस एंगल Y मतलब हम लोग इसको मालूम कर सकते हैं, एंगल W प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जिस तरीके से ये हो गया, देयरफॉर एंगल W मालूम कर सकते हो, 180, 70 इधर गया तो माइनस में, तो एंगल कितना बचा W, 110 डिग्री। ये आ गया आपका 110 डिग्री। अब यहाँ से मूव करते हैं हम लोग Z मालूम करने के लिए, जो कि एंगल Y और Z कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल Y इज इक्वल टू एंगल W, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल W हो गया 110, तो एंगल Y भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P and Q इज पैरेलल लाइंस। P और Q पैरेलल लाइंस है, लाइन L और M ये दोनों भी पैरेलल लाइंस है। हमें मालूम करना है एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। इस जो भी मेजर्स इसमें दिया हुआ है, जैसे ये 80 डिग्री दिया हुआ है, इसको देख के हमें बाकी के वैल्यूज मालूम करना है। उसके बाद आपको जस्टिफाई और आंसर, मीन्स आपके आंसर्स का रीजन, प्रॉपर रीजनिंग के साथ हमें मालूम करना है। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज पहला इसमें लेते हैं सॉल्यूशन में, हमें 1 कितना दिया हुआ है, ऊपर 80 डिग्री दिया हुआ। सो 80 डिग्री मीन्स ये वाला एंगल दिया हुआ है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस लेते हैं, मीन्स P और Q, यहाँ पर दिया हुआ आपको 80 डिग्री और यहाँ दिया हुआ ए मालूम करना है। तो ये लाइन हम इसको ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। लेट देयरफॉर लाइन P is parallel to line Q and line L is transversal. तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, अगर 80
प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? दोनों भी अंदर वाले एंगल है, रीजन इंटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री होती है। सो ये इंटीरियर एंगल्स है, देयरफॉर एंगल ए हमारा मालूम हो सकता है 180। जब 80 उधर जाएगा तो इधर प्लस में है तो उधर माइनस में, एंगल ए इज 100 डिग्री। तो हमारा एक एंगल मालूम हो गया 100 डिग्री, जो कि ए है। नेक्स्ट अब ए मालूम हो गया, सो अब अगर ये देखा जाएगा इस तरफ से L एंड M, और अगर यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल P देखा जाएगा तो यहाँ पर ये 80 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है C। तो अगर इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये दोनों क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, जो कि इस एंगल के बाहर पड़ रहे हैं। एक इधर पड़ रहा है, एक इधर पड़ रहा है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सटीरियर एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पर 80 है, यहाँ एंगल C है। इधर रीजन लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इसकी वजह से ये एंगल C आपका 180 डिग्री हो गया, मतलब C भी मालूम हो गया। अब बचता है आपका, लास्ट बचता है B। अगर B देखे जाएंगे, ये सेकंड वाला आपका मालूम हो गया। अब अगर थर्ड पे आते हैं, यहाँ पर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल लेगी और यहाँ पर ये P एंड Q इज पैरेलल लाइन M, तो ये C और B एक के नीचे एक हैं, मीन्स यहाँ बन रहा है यहाँ और यहाँ, मीन्स ये के कौन से एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर मेजर एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल B। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल C की वैल्यू मुझे मालूम हो गई है 80 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो भी 80 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरीके से A, B, C तीनों भी वैल्यूज हमें पता होती है। तो इस तरीके से इसको निकालना है। मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन A एंड B आर पैरेलल लाइंस। A और B पैरेलल लाइंस है। लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X, Y एंड Z यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी आपको फिगर्स में इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से आपको X, Y, Z की वैल्यूज मालूम करना है। सो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे हमें X, Y, Z की वैल्यू मालूम करना है। सबसे पहले हम लोग मालूम करते हैं इस तरफ से, जैसे ये एंगल है, ये पड़ रहा है, ये 105 है, ये Z है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर एंगल Z प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। रीजन आपका हो जाएगा एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का प्लस 180 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 105 प्लस में है तो उधर चला गया तो माइनस में, तो आपका बचा कितना? 75 डिग्री। तो एंगल Z हो गया आपका 75 डिग्री। तो ये पहला हो गया। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, अब ये हो गया Z हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इस पर, ये A और B पैरेलल लाइन से और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर ये बन रहा है 105, यहाँ पर है X। ये दोनों एक के नीचे एक हैं, मीन्स मेजर ऑफ एंगल X इज कॉन्ग्रुएंट टू
105 डिग्री, जो भी रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब एंगल x कितना हो गया 105 डिग्री, तो ये आपका एक x हो गया। अब x होने के बाद एक हम ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पर ये x है, ये y है, ये आमने सामने वाले एंगल हैं। मतलब मेजर ऑफ एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल y। इसको लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। Therefore x की वैल्यू है हमारे पास, मीन्स y की वैल्यू भी कितनी होगी 105 डिग्री। तो इस तरीके से ये तीनों x, y, z ये तीनों एंगल्स की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के हिसाब से, उसका रीजन देते हुए। क्वेश्चन नंबर 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P, L and Q आर पैरेलल। लाइन P, लाइन L, लाइन Q ये तीनों भी पैरेलल लाइंस है, जहाँ पर एंगल x मीन्स बड़ा वाला ये एंगल x, ये एंगल x का वैल्यू मालूम करना है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन फिगर्स में दी हुई है उस हिसाब से। सो अब इसमें सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि कौन कौन से पैरेलल लाइंस हैं। सपोज ये लाइन है P, एक लाइन है पैरेलल आपकी L, एक लाइन पैरेलल है Q, राइट। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा एंगल दिया हुआ है, एक ऐसा एंगल दिया हुआ है, जो कि ये एंगल हमें ये पूरा एंगल x जो है वो मालूम करना है। यहाँ है 40 डिग्री, यहाँ है 30 डिग्री। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको नाम दे देते हैं A, B, C, सपोज ये D, ये E, ये F, ये G, ये चारों नाम देती है। अब इससे क्या होगा, हमें एंगल आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। सबसे पहले जो एंगल बन रहा है वो है A, B, D, ये एक एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, और साथ में ये बन जाएगा ये आधा x, ये है 40 डिग्री। हमें पूरा x मालूम करना है, ये पूरा एंगल हमें मालूम करना है ऐसे, ये x, इसकी वैल्यू हमें मालूम करना है, ये हाफ x है। और ये क्या बन रहा है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L, P और L पैरेलल है, जहाँ पर हम लोग ये BD, ये वाली लाइन एंड BD इज ट्रांसवर्सल, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आधा जो x की वैल्यू हो जाएगी वो इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारी ये x, और उसी तरह नीचे भी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो x बचा है ये x और ये x 30। देयरफॉर यहाँ पर भी लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन कौन सी DF इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर यहाँ पर भी x की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो इतना हो गया 40, इतना हो गया 30। देयरफॉर एंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि हमारा ये एंगल BD, इसको h ले लेते हैं, तो BDH हम लोग ऐसे लिखते हैं। लाइन x, एंगल x की वैल्यू क्या है, एंगल BDH, ये जैसा DDH, और ये वाला एंगल क्या है DHF, ये दिया है BDH प्लस एंगल HDF। ये रीजन एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। तो PDH की वैल्यू है मेरी 40 डिग्री और इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल वैल्यू क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ये हो गया मेरा आंसर। सो इस प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेट्स मैंने बता दिए, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स
क्वेश्चंस प्लस उसके आंसर्स कैसे सॉल्व करना है मैंने तो इस चैप्टर में इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।